दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से निपटा देता है। उसके लिए सफलता पाना उतना कठिन नहीं होता क्योंकि वह समझदारी से हर कदम उठाता है और इसी वजह से बुद्धिमान इंसान को हर काम में जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसका ठीक उल्टा होता है। उन्हें छोटी सी सफलता के लिए भी गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है। उनके काम कभी ढंग से पूरे नहीं होते और अक्सर उनकी मूर्खता ही उनके जीवन को अंधकार में धकेल देती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था, बुद्धि इंसान को जीत दिलाती है और मूर्खता उसे अपनी ही हार का कारण बना देती है। और दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की 12 निशानियां। अगर इनमें से कम 7 गुण भी आपके पास है तो समझ लीजिए कि आप एक सच्चे बुद्धिमान इंसान हैं। और अगर अभी ये गुण आपके भीतर नहीं भी है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको वे रास्ते मिलेंगे जिनसे आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। विषय था, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। काफी देर तक बहस करने के बाद वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर जानना ही उचित होगा। चारों शिष्य अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और आदर पूर्वक उन्हें अपनी जिज्ञासा सुनाई। उनकी बात सुनकर आचार्य चाणक्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ध्यान से सुनना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान यही है कि वह अपने मन की बातें किसी को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो। बुद्धिमान जानता है कि आज का मित्र कल का शत्रु भी बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो तुमने खुद उसे बताई थी। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है। वह अपने दिल के राज, घर की बातें और यहाँ तक कि अपनी निजी परेशानियां भी दूसरों को बता देता है। लेकिन वही तथाकथित मित्र एक दिन मौका देखकर उसे धोखा दे देता है और उसकी बातों का फायदा उठाकर पलटवार करता है। इसलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी निजी बातें और कमजोरियां अपने तक ही रखे। जितना कम लोग तुम्हारे असलियत और कमजोरी जानेंगे, उतना ही मजबूत और सुरक्षित तुम्हारा जीवन रहेगा। यही असली बुद्धिमानी है। दूसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने कार्यों को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताता। वह जानता है कि पहले ही सबको बता देने से न केवल काम का महत्व कम हो जाता है, बल्कि कोई शत्रु उसे देखकर जल्दी ही अपनी चाल या हस्तक्षेप से उसका नुकसान भी कर सकता है। बुद्धिमान चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और केवल सफलता के बाद ही परिणाम दूसरों के सामने लाता है। यही असली समझदारी है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति काम करने से पहले ही हर किसी को अपने प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दे देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना अधिक लोग जानेंगे उतना ज्यादा तारीफ मिलेगा, लेकिन अक्सर यही लोग उनके रास्ते में बाधा बन जाते हैं। उनके प्रयासों का फायदा उठाकर उन्हें पछतावा दिलाते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और आचार्य चाणक्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय से पहले साझा नहीं करता, वही दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। जितना कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे, उतनी ही तुम्हारी सफलता की ताकत बढ़ती है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो चुपचाप काम करता है और केवल काम पूरा होने पर ही अपने परिणाम सबके सामने लाता है। यही शांति और सूझबूझ का प्रतीक है। तीसरा गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक पल का गुस्सा या हड़बड़ी से लिया गया कदम पूरी मेहनत को बेकार कर सकता है। वही व्यक्ति जो शांत और सोच समझकर कदम उठाता है, वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और उसकी सोच दूसरों से एक कदम आगे रहती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने आगे कहा, जो व्यक्ति गुस्से में बोलता या हड़बड़ी में कार्रवाई करता है, वही अक्सर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर बैठता है। शांत और सोच समझकर कदम उठाने वाला हर संकट में फायदा उठाना जानता है। आचार्य ने आगे समझाया, याद रखना पुत्रों, किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मूर्खता है। जो व्यक्ति गुस्से में बोलता या करता है, वही अपने लिए परेशानी और नुकसान पैदा करता है। लेकिन जो सोच समझकर काम करता है, वही अंततः जीतता है और उसका निर्णय हमेशा मजबूत होता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमान वही है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और किसी भी परिस्थिति में शांत रहकर सोच समझकर निर्णय लेता है। यही असली सूझबूझ और समझदारी है। चौथा गुण,
बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। वह जानता है कि सुनने से ही वह दूसरों की मंशा, चाल और असली स्थिति समझ पाता है। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपने बारे में अनजाने में महत्वपूर्ण जानकारी दे देता है और वही उसके लिए खतरा बन सकता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति कम सुनता है और ज्यादा बोलता है। कई बार वह बातें बातों में ऐसा बोल देता है जिससे बाद में उसे भारी नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति यह कभी नहीं जानता कि कब और कितना बोलना चाहिए, लेकिन समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शब्दों और चुप्पी का सही इस्तेमाल करता है। यही उसे हर परिस्थिति में फायदा और सुरक्षा देता है। उन्होंने आगे कहा, कम बोलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में फायदे में रहता है। सुनना उसे ताकत देता है, समझदारी बढ़ाता है और गलत फैसलों से बचाता है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जल्दी ही धोखे और नुकसान का शिकार हो जाता है। इसलिए पुत्रों, बुद्धिमानी वही है जो शब्दों को संभाल कर बोले और कानों को हमेशा खोलकर रखे। 5वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और आगे बढ़ता है। जो अपनी गलती मान लेता है वही भविष्य में अपने कदम सोच समझ कर रख पाता है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को नकारता है और दूसरों पर दोष डालता है तो वह बार बार वही नुकसान भोगता है। वही व्यक्ति जो अपनी कमजोरी और भूल को समझता है वह सुधार करता है और आगे बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति ये हर अनुभव को सीख की तरह लेता है और उसे अपनी ताकत बनाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है उसका इज्जत बढ़ता है और लोग उसके निर्णय पर भरोसा करते हैं। वहीं जो मूर्ख अपने दोष को छुपाता है वह हमेशा जोखिम और धोखे के दायरे में रहता है। इसलिए पुत्रों, गलती मानने और सीखने की क्षमता बुद्धि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल इंसान को सुरक्षित रखती है बल्कि उसे आगे बढ़ने और सच्ची समझदारी दिखाने में मदद करती है। 6ठा गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है। वह जानता है कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक ही चीज सबसे कीमती है और वह है समय, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए वह हर कार्य को समय पर करता है और इसी वजह से जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत आचार्य ने आगे समझाया, मूर्ख व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं कर पाता। वह केवल फालतू कामों और बेकार चीजों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है। जब समय गुजर जाता है तो वह अपनी नाकामी के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है या अपनी किस्मत को कोसता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अक्सर असफलता और पछतावे से भरा होता है। आचार्य ने शिष्यों को ध्यान से देखते हुए कहा, इसलिए पुत्रों, समय का सदुपयोग ही बुद्धिमानी की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझता है और हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। वहीं मूर्ख इसे नजरअंदाज करता है और जीवन में पीछे रह जाता है। यही अंतर असली समझदारी और मूर्खता में है। 7वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी काम को बिना सोचे समझे नहीं शुरू करता। वह पहले उसके परिणाम और संभावित नतीजों का अनुमान लगाता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में सुरक्षित और सफल बनाती है। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, अगर कोई व्यक्ति किसी कदम को बिना परिणाम सोचे उठाता है तो अक्सर वही कदम उसे मुश्किल में डाल देता है। वहीं जो व्यक्ति पहले सोचता है कि इसका क्या असर होगा, कौन इसका फायदा उठा सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, वह हर काम में एक कदम आगे रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हर अवसर और चुनौती को पहले से आंकता है। वह जानता है कि सही योजना और सावधानी से लिया गया कदम न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि उसे सफलता की ओर भी ले जाता है। वही व्यक्ति जो जल्दबाजी में कदम उठाता है वह अक्सर पछतावा और नुकसान का सामना करता है। याद रखो पुत्रों, किसी भी काम की शुरुआत से पहले उसके परिणाम का अंदाज लगाना बुद्धिमानी की निशानी है। यह न केवल तुम्हें सुरक्षित रखता है बल्कि तुम्हारे हर निर्णय को सशक्त और असरदार बनाता है। 8वां गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी लालच या दिखावे के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि जो चीज बाहरी आकर्षण में भली लगती है वह अक्सर उसके लिए खतरा भी बन सकती है। बुद्धिमान जानता है कि लालच हमेशा इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। जो ज्यादा लालच करता है अक्सर कोई ना कोई गलती जरूर करता है और वही गलती उसके जीवन को नरक समान बना देती है। यह बातें बुद्धिमान व्यक्ति को भली भांति पता होती है। आचार्य ने शिष्यों की ओर देखते हुए समझाया, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग जल्दी धन, सफलता या शोहरत पाने के लालच में उतर पड़ते हैं। वे अपनी पूरी मेहनत और समय को भी इस लालच में गंवा देते हैं।
कभी कभी उनकी यह जल्दबाजी उन्हें अपने ही प्रयासों और रिश्तों में नुकसान पहुंचा देती। यही कारण है कि लालच में फंसकर उठाया गया कदम अक्सर पछतावे और दुख का कारण बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि असली सफलता और सम्मान मेहनत, धैर्य और विवेक से आता है, न कि दिखावे या लालच से। जो अपने अंदर संयम और समझदारी बनाए रखता है वही सुरक्षित और मजबूत जीवन जीता है। इसलिए पुत्रों, हमेशा याद रखना, लालच और दिखावा तुम्हें केवल क्षणिक खुशी देंगे, लेकिन असली बुद्धिमानी और सम्मान दूर ले जाएंगे। 9वां गुण, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सामने वाले की चाल और मंशा को भांपता है। लोग अक्सर वैसा नहीं होते जैसे दिखते हैं। जो मुस्कुरा रहे हैं जरूरी नहीं कि वे सच्चे मित्र हों, और जो शांत दिखाई दे रहे हैं वही सबसे खतरनाक शत्रु बन सकते हैं। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, कई बार इंसान केवल दिखावे और शब्दों के आधार पर भरोसा कर लेता है, लेकिन वही बातें जो उसने नजरअंदाज की बाद में उसके खिलाफ काम कर सकती है। बुद्धिमान हर कदम सोच समझकर उठाता है और सामने वाले की चाल को पहले भांप लेता है। यही कारण है कि वह अक्सर दूसरों से एक कदम आगे रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई लोग अपनी भावनाओं और भरोसे के आधार पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी मेहनत और योजना बेकार हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सामने वाले के इरादों को समझकर कदम उठाता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है और किसी भी स्थिति का लाभ उठा पाता है। याद रखना पुत्रों, आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती। बुद्धि और अनुभव से हर इंसान की मंशा और चाल पड़ी जा सकती है। यही असली बुद्धिमानी है। 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़े में कभी नहीं पड़ता। वह जानता है कि बिना कारण विवाद करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है और अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। कई लोग छोटी सी छोटी बात पर उलझ पड़ते हैं और उस बहस में अपनी मेहनत, प्रतिष्ठा और समय खो देते हैं। वही व्यक्ति जो शांत रहता है और सिर्फ जरूरत के अनुसार ही बोलता है वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और अवसरों का सही इस्तेमाल कर पाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई बार लोग केवल अपने अहंकार या अपनी राय साबित करने के लिए बहस में उतर जाते हैं। परिणाम स्वरूप रिश्ते टूटते हैं, विश्वास खत्म होता है और कई बार मेहनत का परिणाम भी बेकार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेता है वह अनावश्यक विवादों से बचकर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है। याद रखना, बहस और झगड़ा केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन नुकसान हमेशा लंबा चलता है। 11वां गुण, आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं रुकता। वह हर रोज कुछ नया सीखता है, कभी अपने अनुभवों से, कभी दूसरों की बातों से और कभी पुस्तकों से। उसकी यही आदत उसे हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती। शिष्यों ने ध्यान से सुना। आचार्य ने आगे समझाया, सोचो पुत्रों, जिन लोगों की सीखने की आदत नहीं होती वे वही पुरानी गलती बार बार दोहराते हैं, जबकि जो व्यक्ति लगातार सीखता है वह हर परिस्थिति में समझदारी दिखाता है। उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता है और इसी ज्ञान से वह दुनिया में जीत हासिल करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, कई लोग केवल अपने अनुभव तक ही सीमित रहते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ जान लिया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर व्यक्ति, हर घटना और हर किताब उसके लिए एक शिक्षक है। यही वजह है कि उसके निर्णय सटीक और उसके कदम सुरक्षित रहते हैं। याद रखना, ज्ञान और सीख ही इंसान को असली ताकत और सफलता देते हैं। 12वां गुण, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि लगातार प्रयास करने वाला ही अंत में सफलता पाता है। असफलता से डरना मूर्खता है, क्योंकि असफलता तो केवल यह संकेत देती है कि तरीका बदलने की आवश्यकता है। असली हार तो तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ दे। उन्होंने आगे समझाया, इसके विपरीत जो लोग किसी काम को केवल 1-2 बार करके छोड़ देते हैं वे जीवन भर के लिए हार मान लेते हैं। ऐसे लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंचते और उनकी जिंदगी पछतावे से भर जाती है। लेकिन बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति यह गलती कभी नहीं करता। वह असफलता को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है और निरंतर परिश्रम से एक दिन सफलता हासिल कर ही लेता है। आचार्य ने अंत में गहरी आवाज में कहा, याद रखना पुत्रों, जो कभी हार नहीं मानता वही वास्तव में जीतता है और जो हार मान लेता है वह बिना लड़े ही हार जाता है। तो दोस्तों, यही थी 12 बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। इनमें से आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं ये कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उनका भी भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी सच में दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दूसरों से आगे बढ़ना मतलब सिर्फ दौड़ जीतना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां लोग आपको देखकर हैरान रह जाएं। आचार्य चाणक्य ने कहा था,
जो इंसान नियमों का पालन करता है उसे दुनिया की कोई ताकत हार नहीं दिला सकती। अगर आपने चाणक्य के बताए इन 7 नियमों का पालन कर लिया तो यकीन मानिए आप कभी भी एक आम इंसान नहीं रहेंगे। आप दूसरों से आगे निकलकर वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, धन, संपत्ति, इज्जत और सफलता, जो अभी आपको सिर्फ एक सपना लगता है। और दोस्तों, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इतिहास गवाह है कि इन सिद्धांतों पर चलकर कितने ही साधारण लोग महान बने हैं। उनकी कहानियां और उदाहरण भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे आप कितनी भी संघर्ष की आग से क्यों न गुजर रहे हो, अगर आपने ठान लिया कि किसी भी हाल में मुझे जीतना है तो ये 7 कदम आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। आज बस आपको एक फैसला लेना है कि अब मुझे किसी भी हालत में हारना नहीं है। अब मुझे हर हाल में दूसरों से आगे बढ़कर अपनी सफलता खुद बनानी है। और इसके लिए सबसे जरूरी है इन 7 कदमों को समझना। अगर आप इन आदतों को पालन करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आपकी जीत पक्की है। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये पूरी 7 बातें बेहद जरूरी हैं दूसरों से आगे निकलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला कदम। दोस्तों, अगर सच में आपको दूसरों से आगे निकलना है तो सबसे पहला नियम है अपनी योजना, अपने सपने, अपने अगले कदम किसी को भी मत बताओ। क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर कोई आपके भले के बारे में नहीं सोचता। जब आप अपने इरादों को दुनिया के सामने रखते हो तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग या तो मजाक उड़ाएंगे या डिस्करेज करेंगे या फिर आपकी ही योजना को चुराकर इस्तेमाल कर लेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, गोपनीयता ही सफलता का आधार है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इंसान अपने गुप्त काम सबको बता दे तो वो कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने से ताकत कम होती है और करने से ताकत बढ़ती है। सोचकर देखो, कितनी बार आपने किसी को अपने सपनों के बारे में बताया और उसी इंसान ने कहा, यह सब तेरे बस की बात नहीं, और उस वक्त आपका दिल बैठ गया। यही है इंसानी फितरत, जेलसी, कंपैरिजन और डाउट। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो पहला कदम यही है कि अपने सपनों को अपने तक सीमित रखो। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब चाणक्य ने नंद वंश को हराने की योजना बनाई थी तो उन्होंने अपनी रणनीति किसी को नहीं बताई, गुप्त रूप से काम किया, चुपचाप अपनी तैयारी की, और जब वार किया तो पूरा साम्राज्य हिल गया। अगर वो पहले से शोर मचाते तो दुश्मन सतर्क हो जाते और इतिहास बदल जाता। आज की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। मान लो कोई बिजनेसमैन अपनी आइडिया सबको बता दे तो कोई और उससे पहले उसे बाजार में ले आएगा, लेकिन जो इंसान चुप रहता है, मेहनत करता है और केवल नतीजे दिखाता है, वही असली विजेता कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में भीड़ से अलग खड़ा होना है तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। अपने सपनों का शोर मत मचाओ, बस उन पर काम करो। याद रखो, काम बोले तो लोग सुनते हैं, बातें बोले तो लोग हंसते हैं। यही पहला कदम है और यही सबसे बड़ा रहस्य भी। दूसरा कदम, अपनी भावनाओं पर काबू पाओ। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं है, आपकी भावनाएं भी आपके काबू में होनी चाहिए। क्योंकि इंसान जब गुस्से, डर, जलन या दुख में आकर फैसले लेता है तो वो हमेशा हारता है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि गुस्से में लिया हुआ एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो कभी भी राज नहीं कर सकता। मतलब साफ है, जो खुद को जीत ले वही दुनिया को जीत सकता है। इतिहास इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब चाणक्य को नंद साम्राज्य के दरबार में अपमानित किया गया था तो वो गुस्से से जल उठे थे, लेकिन क्या उन्होंने उसी समय हमला कर दिया? नहीं, उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, बदले की आग को सीने में दबाकर रखा और सही समय का इंतजार किया। सालों की योजना और संयम के बाद ही उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर पूरा नंदवंश खत्म कर दिया। यही है भावनाओं पर नियंत्रण की ताकत। आज की जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। मान लो एक छात्र एग्जाम हॉल में डर और घबराहट के कारण सवाल छोड़ देता है तो वो पीछे रह जाएगा। या फिर कोई इंसान गुस्से में अपने ही दोस्त या रिश्तेदार से ऐसी बातें कह देता है जो रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देती है। ऐसे में मेहनत करने के बाद भी इंसान हार जाता है। इसलिए अगर आपको सच में दूसरों से आगे बढ़ना है तो अपनी भावनाओं पर लगाम लगाना सीखो। गुस्से में भी शांत रहना, डर में भी हिम्मत दिखाना और जलन में भी मेहनत करते रहना, यही असली जीत है। याद रखो दोस्तों, जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे हराने की ताकत किसी में नहीं होती। तीसरा कदम, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ।
दोस्तों, दूसरों से आगे निकलने का सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन। आपने कितनी ही बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग बुद्धिमान होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो रोजमर्रा की आदतों में अनुशासन रखता है। क्योंकि प्रतिभा सिर्फ शुरुआत देती है, लेकिन अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अनुशासनहीन सैनिक सेना का बोझ है और अनुशासन वाला गरीब भी एक दिन राजा बन सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सच्चाई है। सोचकर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी एक साधारण बालक थे, लेकिन जब चाणक्य ने उन्हें सिखाया तो सबसे पहले उन्होंने उनके जीवन में अनुशासन डाला। सुबह से लेकर रात तक हर कार्य का समय तय था। अध्ययन, युद्धाभ्यास, आहार, विश्राम, सब कुछ अनुशासन से बंधा हुआ। यही अनुशासन था जिसने एक सामान्य बालक को महान सम्राट बना दिया। अब जरा अपनी जिंदगी देखिए, कितनी बार आपने ठान लिया होगा कि कल से रोज पढ़ाई करूंगा, रोज जिम जाऊंगा, रोज मेहनत करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब छूट गया। यही है अनुशासन की कमी। जो इंसान छोटी छोटी आदतों में निरंतरता नहीं रख पाता, वो बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर सकता। दुनिया में फर्क टैलेंट से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अनुशासन से। मान लो 2 विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन रात मेहनत करता है, समय की कीमत समझता है, और दूसरा आलस में समय गंवा देता है। आखिर में जीत उसी की होती है जिसने अनुशासन अपनाया। तो दोस्तों, अगर सच में दूसरों से आगे बढ़ना है तो जीवन को एक ढर्रे पर लाओ। रोज का समय तय करो, अपने कामों में निरंतरता रखो और खुद को वचन दो कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं डगमगाऊंगा नहीं। याद रखो, अनुशासन वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। चौथा कदम, सही संगति चुनो। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे बड़ा कदम है सही संगति का चुनाव, क्योंकि इंसान वही बनता है जिनके साथ वो समय बिताता है। अगर संगति अच्छी है तो इंसान ऊपर उठता है, अगर संगति गलत है तो सबसे होशियार व्यक्ति भी बर्बाद हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस प्रकार दूषित जल संपूर्ण सागर को गंदा कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगति इंसान के पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। सोचकर देखो, अगर कोई किसान गेहूं की बोरियों के साथ एक गीली बोरी रख दे तो नमी धीरे धीरे पूरी बोरी में फैल जाती है और सारा अनाज खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर आपकी संगति गलत है तो वो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदत और आपके कर्म को बिगाड़ देगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था। उन्होंने उसे साधारण लोगों की भीड़ से निकालकर विद्वानों और योद्धाओं की संगति में रखा। यही सही संगति ने चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनने की राह दिखाई। अगर वो उसी गलियों की भीड़ में पड़ा रहता तो शायद इतिहास उसे कभी याद ना करता। आज की जिंदगी में भी यही होता है। मान लो आप दिन भर ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं और मेहनत से भागते हैं। धीरे धीरे वही आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। इसके उलट अगर आप मेहनती, सकारात्मक और आगे बढ़ने वालों के साथ रहते हो तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर खींच लेगी। तो दोस्तों, अगर सच में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी संगति की जांच करो। सोचो, जिनके साथ आप रोज समय बिताते हो, क्या वो लोग आपको बेहतर इंसान बना रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? याद रखो, गलत दोस्ती इंसान को दलदल में ले जाती है और सही दोस्ती इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है। इसलिए आज से ठान लो, गलत संगति से दूरी और सही संगति से जुड़ाव। 5वां कदम, समय की कद्र करो। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने का सबसे बड़ा हथियार है समय। जिंदगी में पैसे खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, इज्जत खोकर फिर से पा सकता है, लेकिन एक बार समय निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आता। आचार्य चाणक्य ने कहा था, समय से अधिक बलशाली कुछ नहीं, जो समय की कद्र करता है वही महान बनता है। सोचकर देखो, एक विद्यार्थी अगर रोज थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई को देता है तो उसका ज्ञान धीरे धीरे गहरा होता जाता है और वही विद्यार्थी परीक्षा में टॉप करता है। लेकिन जो समय को यूं ही बर्बाद करता है, आखिर में पछतावा ही उसके हाथ आता है। इतिहास में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था। उनका दिन सुबह से रात तक तय था। किस समय पढ़ाई होगी, कब युद्धाभ्यास होगा और कब विश्राम। यही समय का सही उपयोग चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से सम्राट बना गया। आज की जिंदगी में भी फर्क बस समय का है। कुछ लोग दिन भर मोबाइल और आलस में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और शिकायत करते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती। वहीं जो इंसान हर पल का सही इस्तेमाल करता है वही आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में दूसरों से आगे बढ़ना है तो समय का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे ये आपकी सबसे कीमती पूंजी हो। हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ घंटे जरूर निकालो। याद रखो, जो आज का काम कल पर टालता है
वो कभी महान नहीं बनता। समय की कद्र करना ही असली 5वां कदम है, जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा और मंजिल तक ले जाएगा। छठा कदम, धैर्य रखना सीखो। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। बीज बोने के बाद पौधा बड़ा होकर फल देने में समय लेता है। वैसे ही आपकी मेहनत भी तुरंत परिणाम नहीं देती, लेकिन जो इंसान धैर्य से इंतजार करता है वही असली फल पाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो इंसान धैर्य खो देता है उसका विजय मार्ग अधूरा रह जाता है। इतिहास इसका सबूत है। जब चाणक्य ने नंद वंश को हराने की योजना बनाई थी तो उन्हें सालों इंतजार करना पड़ा। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे सेना तैयार की, चंद्रगुप्त को शिक्षित किया और सही समय का इंतजार किया। अगर वो उतावलापन दिखाते तो शायद उनकी योजना असफल हो जाती। आज की जिंदगी में भी यही सच्चाई है। कितने लोग मेहनत शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में धैर्य खोकर हार मान लेते हैं। मान लो कोई विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। शुरू के महीनों तक उत्साह रहता है, लेकिन धीरे धीरे धैर्य खोकर हार मान लेता है। वहीं जो इंसान धैर्य रखकर लगातार मेहनत करता है, आखिर में वही विजेता बनता है। याद रखो दोस्तों, उतावलापन कभी किसी को जीत नहीं दिलाता। धैर्य रखने वाला इंसान ही समझता है कि असली सोना आग में तपकर ही बनता है। अगर आज आपको नतीजे नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। इसका मतलब ये है कि फल पकने में अभी समय बाकी है। तो दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ना है तो धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो, क्योंकि जो इंसान ठहर कर, सोचकर और समय का इंतजार करके कदम उठाता है वो जीतता है और बाकी सब हार जाते हैं। 7वां कदम, खुद पर विश्वास रखो और खुद पर निवेश करो। दोस्तों, दूसरों से आगे बढ़ने का सबसे बड़ा और आखिरी काम है खुद पर विश्वास रखना और खुद पर निवेश करना, क्योंकि सच यही है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आचार्य चाणक्य ने कहा था, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला ही सच्चा विजेता है। मतलब साफ है, दुनिया को जीतने से पहले आपको खुद को जीतना होगा। सोचकर देखो, कितने लोग हैं जो अपनी काबिलियत पर शक करते हैं। लोग कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे हालात खराब है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान इंसान की शुरुआत कठिनाइयों से हुई है। चंद्रगुप्त भी गरीब घर में पैदा हुए थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उनमें विश्वास जगाया और उसी विश्वास ने उन्हें सम्राट बना दिया। आज की जिंदगी में भी फर्क सिर्फ इतना है कि जिसके पास आत्मविश्वास है वही आगे निकलता है। एक ही क्लास में 2 विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक खुद को कहता है मैं नहीं कर सकता और दूसरा कहता है मैं कोशिश जरूर करूंगा। जीत हमेशा उसी की होती है जिसने खुद पर भरोसा किया। लेकिन सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, खुद पर निवेश करना भी जरूरी है। मतलब अपनी स्किल्स बढ़ाओ, नई चीजें सीखो, अपने दिमाग शरीर को मजबूत बनाओ। जैसे किसान बीज बोकर समय और मेहनत निवेश करता है तभी फसल पाता है, वैसे ही इंसान अगर खुद पर मेहनत और समय निवेश करेगा तभी सफलता की फसल काट पाएगा। दोस्तों, अगर आप सच में दूसरों से आगे निकलना चाहते हो तो याद रखो, दुनिया आपको रोक सकती है, हालात आपको गिरा सकते हैं, लोग आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन जब आपके भीतर आत्मविश्वास की आग जल रही हो तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखो, जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास रचता है। तो दोस्तों, यही थी 7 गुरु मंत्र, जिन्हें फॉलो करके आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। पुराने समय की बात है, एक घने वन के बीच स्थित एक आश्रम में एक वृद्ध गुरु की निगरानी में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु के सभी शिष्यों में एक शिष्य थोड़ा अलग स्वभाव का था। उसका नाम था अमन। अमन का हृदय अत्यंत पवित्र था। वह सबका भला चाहता, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता और जितना संभव हो उतनी सहायता करता। उसे जो भी भिक्षा मिलती, कई बार वह भी जरूरतमंदों को दे देता। अमन के मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं था, लेकिन अमन की एक आदत थी, वह अत्यधिक बोलता था। जब भी भिक्षा लेने गांव में जाता तो बिना मांगे ही लोगों को उपदेश देने लगता, हर किसी को समझाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से ऊबने लगे। कई लोग उसे देखकर हंसते हुए कहते, देखो देखो, महाज्ञानी अमन भिक्षु आया है, अब शुरू होगी उसकी सीख। कुछ लोग उसके आते ही मुंह मोड़ लेते तो कुछ उसके शब्दों का मजाक उड़ाते। यह उपहास अमन के हृदय को चोट पहुंचाता। फिर भी वह चुप नहीं रहता। वह सोचता, लोगों का भला करना तो मेरा धर्म है। लेकिन जितना वह समझाने की कोशिश करता, लोग उतना ही उससे दूर होते चले गए। अमन अपने साथी शिष्यों के साथ भी यही करता।
कोई भी छोटी सी बात हो वह तुरंत सलाह देने लगता, हर समय कुछ न कुछ राय देता रहता। धीरे धीरे सभी शिष्यों ने उसे एक अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दी। अब अमन अकेला सा हो गया था। गुरु तक भी अमन की इन हरकतों की चर्चा पहुंचने लगी। वृद्ध गुरु शांत रहते पर सब देख रहे थे। एक दिन आश्रम में सभी शिष्य एक साथ दीक्षा ले रहे थे। तभी अमन ने दुखी मन से गुरु के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैं सबका भला चाहता हूँ, सबको समझाना चाहता हूँ, लेकिन सब मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। कई लोग तो मुझसे लड़ाई तक करना चाहते थे, किंतु किसी तरह मैंने स्वयं को बचाया। ऐसा क्यों हुआ? कृपा कर मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम सबकी सहायता करना चाहते हो, तुम्हारी भावना सच्ची है, परंतु तुम्हारा तरीका गलत है। मनुष्य की वाणी ही उसे ऊंचाई पर पहुंचाती है और वही वाणी उसे नीचे भी गिरा देती। कहाँ, कब, कितना बोलना चाहिए, यह जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सफल होना हो, आगे बढ़ना हो या किसी कार्य को सिद्ध करना हो तो सोच समझकर बोलना और कई स्थानों पर मौन रहना ही जीत की ओर ले जाता है। पुत्र, इसे एक उदाहरण से समझो, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में दो विद्वान रहते थे। एक का नाम था विश्वनाथ और दूसरे का सोमनाथ। उस राज्य के राजा अब वृद्ध हो चले थे। राज्य के कार्यों को सही दिशा देने के लिए उन्हें एक योग्य और ज्ञानी राजगुरु की आवश्यकता थी। इसलिए राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री, राज्य भर के उन सभी विद्वानों को मेरे सामने उपस्थित करो जो अपने ज्ञान और आचरण से प्रसिद्ध है। मैं उनमें से सबसे सच्चे ज्ञानी को राजगुरु नियुक्त करूंगा। आदेश मिलते ही पूरे राज्य में संदेश भेजा गया। कुछ ही दिनों में दरबार सजा। मंत्री, सेनापति, आचार्य और अनेक विद्वान वहां उपस्थित हुए। मंत्री ने दो विशेष विद्वानों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। एक थे विश्वनाथ, जो शास्त्रों में पारंगत और तर्क शास्त्र में निपुण माने जाते थे, और दूसरे थे सोमनाथ, जिनकी शांत बुद्धि, प्रखर मस्तिष्क और विनम्रता के लिए लोग उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे बताओ, सच्चा ज्ञानी किसे कहा जाए? विश्वनाथ तुरंत खड़ा हुआ, बोला, महाराज, सच्चा ज्ञानी वही है जो शास्त्रों का गूढ़ अर्थ जानता हो, जो तर्क में प्रबल हो, जो हर प्रश्न का उत्तर दे सके। वह बोलता गया, यहाँ तक कि राजा की बात बीच में काटकर स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगा। उसकी वाणी में ज्ञान था पर विनम्रता नहीं। राजा चुप रहा, पर उसके मुख पर असंतोष साफ दिखने लगा। अब सोमनाथ की बारी आई। वह शांत भाव से उठा, राजा के चरणों को स्पर्श किया और बोला, महाराज, मैं कोई महान ज्ञानी नहीं हूं, पर मेरे छोटे से अनुभव ने मुझे एक बात सिखाई है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि वह जो हर क्षण कुछ नया सीखने को तैयार रहता है। जिसके भीतर सुनने का धैर्य हो, वही सच्चे ज्ञान के योग्य है। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, सोमनाथ, तुमने कम कहा पर पूरा सत्य कह दिया। ज्ञान का सार बोलने में नहीं, बल्कि सुनने और समझने की विनम्रता में छिपा है। राजा ने उसी क्षण सोमनाथ को राजगुरु घोषित कर दिया। दरबार में सब समझ गए, जो बोलने से पहले सुनना जानता है वही ज्ञान के मार्ग पर चलता है, और जो हर जगह बोलने लगे वह अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। गुरु ने अमन की ओर देखा और बोले, पुत्र, विश्वनाथ और सोमनाथ की यही कहानी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ज्ञान इस बात में नहीं कि कितना बोल सकते हो, बल्कि इस बात में है कि कब मौन रहकर समझ सकते हो। याद रखो, अधिक बोलना बुद्धिमत्ता नहीं, अधैर्य का लक्षण है, और मौन रहना कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण की शक्ति है। गुरु फिर बोले, अमन, जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह दूसरों को नहीं, खुद को ही थकाता है। वह सोचता है कि वह सबको सिखा रहा है, पर धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि लोग शब्द नहीं, भावनाएं सुनते हैं, और भावनाएं तब तक असर नहीं करती जब तक उनमें मौन की शक्ति न हो। याद रखो, हर सत्य हर समय नहीं कहा जाता, और हर शब्द सुनने योग्य नहीं होता। जब तक सामने वाला सुनने को तैयार न हो, तब तक बोलना केवल वाणी का दुरुपयोग है। अंत में गुरु बोले, अभी तक तुमने समझा कि अधिक बोलना क्यों हानिकारक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौन में कितनी शक्ति होती है। जब मनुष्य मौन को साध लेता है, तब संसार उसके शब्दों का इंतजार करने लगता है। अमन, सुनो, ऐसे तो मौन के अनगिनत लाभ है, पर आज मैं तुम्हें उनमें से 7 मुख्य लाभ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। अमन, मौन का पहला लाभ है मन की स्थिरता। मौन मन को स्थिर करता है। जब मनुष्य बोलना छोड़ देता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की हलचल शांत होने लगती है। विचार जो पहले हर दिशा में भागते रहते थे, वे अब एक जगह टिकने लगते हैं। मौन मन को वैसा बना देता है
जैसे शांत झील जहां हर चीज का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। जब मन स्थिर होता है तो विचार स्पष्ट हो जाते हैं और निर्णय सटीक। अशांत मन में व्यक्ति सही को गलत और गलत को सही समझ बैठता है। ऐसे में चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसके निर्णय डगमगाने लगते हैं। पर जब मन शांत होता है तो भीतर एक अदृश्य प्रकाश जगता है जो दिशा दिखाता है, विवेक जगाता है। स्थिर मन वाला व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता, हर कदम सोचकर बढ़ाता है, इसलिए उसके कार्य हमेशा सही दिशा में जाते हैं और परिणाम भी श्रेष्ठ होते हैं। मौन का दूसरा लाभ है बुद्धि की स्पष्टता। मौन बुद्धि को गहराई देता है। जब इंसान कम बोलता है तो उसका दिमाग साफ सोचता है, हर विचार को परखने का अवसर मिलता है। जो लोग हर समय बोलते हैं वे अपने ही शब्दों में उलझ जाते हैं। उनका मन विश्लेषण नहीं करता, बस प्रतिक्रिया देता है। पर मौन व्यक्ति हर बात को सुनता है, समझता है और फिर सोच समझ कर बोलता है। बुद्धिमानी का मतलब ये नहीं कि हर सवाल का जवाब देना आ जाए, बल्कि ये है कि कब जवाब देना चाहिए और कब नहीं, ये समझ आ जाए। कई बार सही शब्द भी गलत समय पर बोले जाए तो परिणाम गलत निकलता है। मौन व्यक्ति निर्णय सोचकर करता है, वो तर्क से नहीं अनुभव से बोलता है। उसकी बातों में वजन इसलिए होता है क्योंकि उसने पहले हर बात को सुनकर पचाया होता है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति कम बोलता है, पर जब बोलता है तो उसकी बात सीधा हृदय में उतर जाती है। तीसरा लाभ है आत्मनियंत्रण। मौन आत्मनियंत्रण सिखाता है। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने क्रोध, भावनाओं और अहंकार पर भी विजय पा लेता है। ज्यादा बोलना केवल शब्दों का नहीं, भावनाओं का विस्फोट होता है। गुस्सा, डर या जल्दबाजी ये सब वाणी से निकलते हैं, लेकिन मौन व्यक्ति अपने अंदर की आंधी को संभालना सीख लेता है। कई बार सामने वाला कुछ कह देता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, पर मौन व्यक्ति जवाब देने से पहले सोचता है क्या ये जवाब देना जरूरी है, और यही एक पल उससे गलती से बचा लेता है। मौन इंसान कमजोर नहीं होता, वो खुद पर शासन करना जानता है। वाणी को रोकना वैसा ही है जैसे घोड़े की लगाम कसकर सही दिशा में मोड़ना। जो अपनी जुबान संभाल सकता है वो अपने भाग्य को भी संभाल सकता है। याद रखो, आत्मनियंत्रण ही आत्मशक्ति है। चौथा लाभ है रिश्तों में समरसता। मौन संबंधों को मजबूत करता है। कई रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि मौन से संभलते हैं। बहुत बार हम झगड़े में सही बात भी बोलते हैं, पर वक्त गलत होता है, इसलिए वो बात चोट बन जाती है। मौन व्यक्ति दूसरों की बात सुनता है, वो समझने की कोशिश करता है, न कि जवाब देने की। और जो सुनना जानता है वो लोगों का मन जीत लेता है। कभी कभी केवल चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। बहस वहीं रुक जाती है जहां कोई एक व्यक्ति मौन रहना सीख, क्योंकि मौन केवल शब्दों की कमी नहीं, संवेदनाओं की गहराई भी है। जब वाणी शांत होती है तो संबंधों में दूरी नहीं, गहराई आती है। जो हर बात पर बोल देता है वो रिश्ते खो देता है, पर जो मौन रहना जानता है वो हर दिल में जगह बना लेता है। पांचवा लाभ है मौन से प्रभाव बढ़ता है। मौन व्यक्ति का प्रभाव बढ़ाता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता है लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, पर जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है उसके हर शब्द का महत्व बढ़ जाता है। मौन व्यक्ति के भीतर एक गंभीरता होती है। लोग ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से ही प्रभावित होते हैं क्योंकि उसमें शोर नहीं, स्थिरता होती है। आज के समय में जहां हर कोई अपनी बात कहने को बेचैन है, वहां जो चुप रह सकता है वही सबसे शक्तिशाली है। जब कोई मौन व्यक्ति कुछ कहता है तो लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यह व्यक्ति बिना सोच के नहीं बोलता, उसकी चुप्पी भी कुछ कहती है। मौन व्यक्ति को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका व्यवहार ही उसका परिचय बन जाता है। याद रखो, अमन जो हर जगह बोलता है उसकी आवाज गूंज बन जाती है, पर जो मौन रहता है उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। गुरु ने कहा, अमन मौन का छठा लाभ है आध्यात्मिक शक्ति। जब वाणी शांत होती है तब आत्मा बोलती है। जो मौन को साध लेता है वह अपने भीतर छिपे साक्षी भाव को पहचान लेता है। हर व्यक्ति दिन भर बोलते बोलते बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। वह दूसरों को सुनता है पर खुद की आवाज कभी नहीं सुनता। मौन वह द्वार है जहां से मनुष्य अपने भीतर झांकता है। वह देखता है, कौन हूं मैं, क्या वाकई जरूरी है जो मैं सोचता या कहता हूँ। जब वाणी शांत होती है तो विचार गहराई में जाते हैं। वह भीतर की शांति से जुड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि जीवन केवल बोलने का नहीं, महसूस करने का भी नाम है। मौन ध्यान का सबसे सरल रूप है। जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वह परम शांति का अनुभव कर सकता है, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां मनुष्य का मिलन स्वयं से होता है। गुरु बोले, अमन सातवां और अंतिम लाभ है मौन सफलता का गुप्त मार्ग है। सफल व्यक्ति सुनता ज्यादा है, बोलता कम।
क्योंकि वही सीखता है जो सुनता है। जब इंसान हर बात में बोलता है तो वह अपनी ऊर्जा और एकाग्रता खो देता है, पर मौन व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखता है और उसे सही दिशा में लगाता है। जीवन में बड़ी जीतें अक्सर शोर से नहीं, शांति से आती। जो व्यक्ति शांत रहकर सोच सकता है वही सही निर्णय ले सकता है। नेता, शिक्षक या व्यापारी, सभी की सफलता उनके सुनने और समझने की क्षमता पर निर्भर करती है। मौन व्यक्ति गलती से भी सीखता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया नहीं, निरीक्षण करता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और स्थिरता ही सफलता की पहली शर्त है। याद रखो, अमन, जो अपनी वाणी को साध लेता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर लेता है। मौन कोई सजावट नहीं, ये सफलता की नींव है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाना। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।